अपमान झेलने की एक सीमा होती है। जब वो सीमा पार हो जाती है तो फिर आदमी कोई फैसला लेता है। 370 को हटाने का फैसला यदि मैं भी प्रधानमंत्री होता तो संभवतः ना ले पाता। राम मंदिर ना बन पाता अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते। आपने मुझे छेड़ा है तो कांग्रेस पार्टी के नेता न्याय यात्रा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अन्याय तो कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। मैंने तो बहुत जहर के घूंट पिए, मेरे अपमान करने में कोई कमी थोड़ी की। कांग्रेस पार्टी लुटेरों की जमात है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों की जमात है। कांग्रेस पार्टी में हिंदू विरोधियों का, सनातन को मिटाने वालों का वर्चस्व हो गया है। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। पार्टी आज भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नारा लगाने वालों की पार्टी हो गई है। अगर मैं कहता हूं कि भाई राम का विरोध मत करो तो ये गुनाह है। अगर मैं कहता हूं कि तुम सनातन का विरोध मत करो, क्या ये मेरा गुनाह है? मैंने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया, कांग्रेस ने मुझे निकाल दिया। मेरी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, मेरी सलाह उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। कृष्ण के ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग तीनों को एक जगह मिला दिया जाए तो एक तस्वीर बनती है, और वो तस्वीर नरेंद्र मोदी की बनती है। कुछ वर्षों पहले तक गांधी परिवार से आपकी काफी नजदीकियां रही हैं, मानती हूं कि आज भी होंगी नजदीकियां। तब तस्वीर किसी और की लगी रहती थी, अब तस्वीर किसी और की। भावनाएं आप ही पूरा कर दीजिए, मैं क्या कह रही हूं। मैंने जिसका साथ दिया पूरी ईमानदारी के साथ दिया, लेकिन मैंने कभी भी इन शब्दों का प्रयोग नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी के लिए नहीं किया। मुझे इस देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति अगर नजर आया जिसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का समावेश है, वो सिर्फ एक व्यक्ति नजर आया जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। वो प्रधानमंत्री हैं आज। ये पूरे भारत की 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद से हैं, लेकिन ये भारत के गौरव का विषय है कि हमारे पास मोदी है। अभी आप किस राजनीतिक दल में हैं? कांग्रेस में हैं, बीजेपी में हैं, कि इस्तीफा दे चुके हैं, कि आगे कहां जाएंगे? मैंने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया, कांग्रेस ने मुझे निकाल दिया। मेरी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, मेरी सलाह उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। मैंने उनसे कहा भाई तुम राम मंदिर का विरोध मत करो, उन्हें बुरा लगा। मैंने कहा तुम राम के न्योते को मत ठुकराओ, राम के निमंत्रण को ठुकराने की हैसियत मनुष्य की कहाँ है, उन्होंने ठुकराया। मैंने कहा तुम सनातन का विरोध करने वालों का समर्थन मत करो, डीएमके के साथ खड़े हो गए। मैंने कहा कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का चेहरा बना दो, उन्हें ये बात भी बुरी लगी। मैंने कहा राजस्थान में तुम सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बना दो, तुम्हारी सरकार बन जाएगी, उन्हें ये बात भी बुरी लगी, उन्होंने मुझे निकाल दिया। हम हर 2 मिनट नए नियम बनाते हैं, पुराने नियम को दबा देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? और यहाँ शायद किसी को भी नहीं मालूम कांग्रेस पार्टी के नियम क्या है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हद तब हुई जब मैं नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करने गया तो उनसे रहा ना गया। अब बताओ, श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में यदि मैं देश के प्रधानमंत्री को इनवाइट करता हूं तो क्या ये मेरा गुनाह है? अगर मैं कहता हूं कि भाई राम का विरोध मत करो तो ये गुनाह है? अगर मैं कहता हूं कि तुम सनातन का विरोध मत करो, क्या ये मेरा गुनाह है? और अगर ये मेरा गुनाह है तो मैंने कहा कि इस गुनाह की सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं, तो मुझे सजा दे दी उन्होंने। मजेदार संगठन है। कभी कभी मैं पूछता हूं अपने आप से, भैया ये चलता कैसे है? तो मुझे ये बताइए कि बीजेपी से बात हो गई है टिकट की, कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है? चुनाव लड़ना कोई गुनाह नहीं है। लड़ेंगे कि नहीं, सीधा सवाल। मेरी बात नहीं हुई अभी इस बारे। अगर वो बात करेंगे तो मैं बात करूंगा। गांधी परिवार के बारे में आपके बहुत अच्छे ख्याल रहे हैं, आपने कई बार बोला भी है और नजदीकियां भी रही हैं। ऐसा क्या हो गया जो दूरियां इतनी बढ़ गई? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, देश की आज़ादी में गांधी का बहुत बड़ा रोल है। अब सवाल आता गांधी परिवार का। गांधी परिवार वो परिवार है जिसने इस देश के लिए कई बलिदान दिए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती थी, वो अब उसने वो रास्ता छोड़ दिया। और वो पार्टी जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रही थी, वो पार्टी जो महात्मा गांधी जिसकी हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम,
वो पार्टी राम से विमुख हो गई। तो जो राम से विमुख हो गया उसे कौन बचा सकता है? इसलिए कभी कभी रावण बड़ा विद्वान था, बड़ा पराक्रमी था, तपस्वी भी था, ज्ञानी था, शिव का भक्त था, लेकिन सारे पराक्रम, सारी तपस्या और सारा ज्ञान सब नष्ट हो गया एक गलती से। ऐसे ही गांधी परिवार में जो आज कांग्रेस पार्टी है उसको, और महात्मा गांधी से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के जो राजीव गांधी तक की जो यात्रा है उसको एक पल्ले में नहीं रखा जा सकता है। वो कांग्रेस दूसरी थी, ये कांग्रेस दूसरी है। अगर वो कांग्रेस होती तो इस कांग्रेस का वो हाल ना होता। मिसाल के तौर पर देश की जनता में बड़ा सम्मान था कांग्रेस के लिए। वो ऐसा मानती थी कि कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन आज देश की जनता ये मानती है, देश में ये परसेप्शन बन गया है कि कांग्रेस पार्टी लुटेरों की जमात है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों की जमात है, कांग्रेस पार्टी में हिंदू विरोधियों का, सनातन को मिटाने वालों का वर्चस्व हो गया है। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। और ये मैं नहीं कह रहा, 2014 में जो A.K. एंटोनी साहब की जो रिपोर्ट है वो कहती है, सोनिया गांधी जी को A.K. एंटोनी ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी कि कांग्रेस पार्टी की इमेज हिंदू विरोधी बन रही है। तब तो आचार्य प्रमोद कृष्णम नहीं थे किसी जगह। तो जो सही बात कहेगा वो कांग्रेस में दुश्मन बन जाएगा। जो हिंदुओं की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, राष्ट्र की बात करेगा, जो पार्टी राष्ट्रभक्ति के सिंबल के रूप में जानी जाती थी, वो पार्टी आज भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नारा लगाने वालों की पार्टी हो गई है। तो देश की जनता ने कांग्रेस को एक तरह से निकाल के फेंक दिया है अपने दिल से। और आप देख लेना मनोज्ञा कि कांग्रेस धीरे धीरे करके, कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने लोग अच्छे लोग हैं वो सब छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। सुनवाई नहीं होती है कि सुनना नहीं चाहते हैं, कि लगता है कि राजनीति कभी बहाव प्रवाह एक तरफ है तो यमुना छोड़ के गंगा में हाथ धो लें। ज्योतिरादित्य सिंधिया, RPN सिंह, जितेंद्र प्रसाद, सुष्मिता देव, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, मिलिंद देवड़ा, ये सब अशोक चौहान, ये सब वो लोग थे जिनकी रगों में बिल्कुल कांग्रेस का लहू बहता था। आप इनको बीजेपी और संघ से नहीं जोड़ सकते। लेकिन ऐसा मुकाम आया जब इंसान की रोज बेइज्जती हो, रोज अपमान हो। अपमान झेलने की एक सीमा होती है। जब वो सीमा पार हो जाती है तो फिर आदमी कोई फैसला लेता है। आपकी सीमा कब पार हुई? ऐसा क्या हुआ? मैंने तो बहुत जहर के घूंट पिए, मेरे अपमान करने में कोई कमी थोड़ी की। जैसे? लेकिन मैंने तो एक संकल्प ले लिया था राजीव गांधी जी के सामने कि मैं अपने जीते जी कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। मैंने नहीं छोड़ी, लेकिन जो काम मैं नहीं कर पाया मेरे सिर पे बड़ा बोझ था। मैं तो आभार व्यक्त करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का कि उन्होंने बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर। जिस बोझ को मैं उतार नहीं पा रहा था उन्होंने उतार दिया। भगवान के आने के पहले मंदिर बन जाना, ये क्या कलयुग की प्रथा है? नहीं मनोज्ञा जी, ये कलयुग की प्रथा नहीं है। ये सनातन की आस्था और सनातन के प्रति श्रद्धा है और एक विश्वास है। और एक ऐसा विश्वास है, जैसे आप जब मेरा इंटरव्यू करने आई होंगी तो आपको थोड़ी पता होगा कि ये कैसे कैसे भोग आपको खाने को मिलेंगे। ये चटनी है बिल्कुल हमारे कल्की धाम के खेत के धनिए की, पुदीने की, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये दूध भी एकदम शुद्ध है। ये भोग है भगवान का लगता है ना। ये जो फल हैं, ये दूध है, ये लड्डू है, ये कल्की भोग है, ये वाला। इसे जरूर लीजिएगा, लीजिए मेरे हाथ से लीजिएगा, ठीक है। और ये वो कल्की भोग है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान के होने वाले अवतार के धाम की आधारशिला रखी और भूमि पूजन के साथ शिलान्यास हुआ। बड़ा ही भावुक भाषण दिया था जब आप बात कर रहे थे प्रधानमंत्री की उपस्थिति में शिलान्यास के दौरान। तो आपने
इतनी भावनाओं के साथ किया था, तो ये जो पूर्व निर्धारित बात है कैसे समझूं मैं हमारे व्यूअर्स कैसे समझें? नहीं, इसमें समझने में कोई रॉकेट साइंस की जरूरत ही नहीं है। जो प्रेम करता है वो प्रेम की भाषा समझता है। जिसने कभी प्रेम नहीं किया है उसे प्रेम बकवास लगता है, उसे प्रेम पागलपन लगता है। जब मीरा को कृष्ण से प्रेम हुआ तो सारा जहां मीरा को पागल कहता था। ऐसे ही दुनिया में बड़े उदाहरण हैं। तो जो मेरा भाव था उसे मोदी जी समझ गए। तो 2023 तक प्रेम कांग्रेस के साथ सही था, 2024 में प्रेम की भाषा बदल गई। कुछ तो ऐसे कारण होते हैं जब कभी कभी प्रेम एकदम घट जाता है। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस? नो, कन्वीनियंस का सवाल नहीं है। राजनीति और भावना और राजनीति दोनों साथ नहीं चलती। राजनीति में प्रेम नहीं होता, प्रेम में राजनीति नहीं होती। मेरा और मोदी जी का जो भाव है वो मेरा भाव समझ गए, मैं उनका भाव समझ गया। ये बात चुनाव के आसपास ही क्यों उत्पन्न होता है? लोकसभा चुनाव है तो भाव और भावार्थ आ रहे हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का कल्कि धाम आना, श्री कल्कि धाम का शिलान्यास होना, ये कोई दैवीय कृपा है, ये कोई सुनियोजित राजनीतिक घटना नहीं है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना कोई राजनीति सिखा सकता है, ना कोई राजनीति समझा सकता है। उनका आना यह भी दैवीय है और मेरा बुलाना यह भी दैवीय है। गीता में तो कर्म की बात लिखी है ना, भगवान विष्णु ने कहा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये नहीं लिखा मैं है भी कुछ खाना शुरू करूं? कि आप सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो तुम कर्म मत करो। देखिए, कर्म करना ये मनुष्य का धर्म है। भगवान ने गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वो ये नहीं कह रहे कर्म मत करो, लेकिन वो कह रहे हैं कर्म करने के पीछे यदि तुम उसके फल के प्रति आसक्त हो जाओगे और किसी वजह से वो फल प्राप्त नहीं हुआ तो बड़ा कष्ट होगा। गीता में जो भगवान कृष्ण ने कहा है, कृष्ण के ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग तीनों को एक जगह मिला दिया जाए तो एक तस्वीर बनती है, और वो तस्वीर नरेंद्र मोदी की बनती है। एक राजनीतिक सवाल ये आता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन बीजेपी में वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं क्या? फिलहाल मैं श्री कल्कि धाम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए संकल्पित हूँ और मेरा साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं उनका आभारी हूँ। मैं आखिरी सांस तक आज ये फिर संकल्प को दोहरा रहा हूँ। मैं कल तक कांग्रेस के साथ था, आज मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूँ। लेकिन मैं ईश्वर को साक्षी मान करके कल्कि धाम के पावन इस आंगन में कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के अंदर निश्चित रूप से कोई दैवीय शक्ति की कृपा है उनके ऊपर। इतने बड़े बड़े फैसले कोई आम आदमी नहीं ले सकता। 370 को हटाने का फैसला यदि मैं भी प्रधानमंत्री होता तो संभवतः ना ले पाता। राम मंदिर ना बन पाता अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते।